कुछ बच्चे कटे होठ और तालू के साथ पैदा होते हैं। तालू मुंह के अंदर का ऊपरी भाग होता है और इन बच्चों के तालू में छेद होता है या वो कटा हुआ होता है। ये एक सामान्य विकृति है और एक अच्छे डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन से बिल्कुल ठीक हो सकती है, और वो भी पूरी तरह मुफ्त। कटे हुए तालू को बाहर से देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसका इलाज बहुत जरूरी है। ठीक समय पर अगर इसे बंद नहीं किया गया तो बच्चा बड़ा होकर ठीक से बोल नहीं पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, जैसे नाक से दूध या खाना बाहर निकल आना, बार बार खांसी जुकाम होना और बच्चे का बीमार पड़ना। तालू के इस छेद का इलाज सिर्फ ऑपरेशन द्वारा किया जा सकता है, और उस ऑपरेशन के लिए बच्चे का पूरी तरह स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। बच्चे को स्वस्थ और ऑपरेशन योग्य बनाने के लिए उसकी खुराक और भोजन सही होना चाहिए। बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत समान है। बच्चे के लिए उससे अच्छी और कोई खुराक नहीं। लेकिन कटे हुए तालू के कारण कुछ बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते। दूध के साथ वो बहुत सी हवा पी जाते हैं। इससे बच्चे का पेट फूल जाता है और माँ को लगता है कि पेट भर गया। ऐसे बच्चों को दूध पीने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और वो बहुत थक जाते हैं, और माँ सोचती है बच्चा दूध पीकर सो गया। इस वीडियो द्वारा हम माताओं को बताएंगे कि ऐसे कटे हुए तालू वाले बच्चों को दूध कैसे पिलाएं। इन बच्चों को सीधा स्तन से दूध पिलाना ही सबसे अच्छा तरीका है। दूध पिलाते समय बच्चे को सीधा रखें, जैसे वो खड़ा हो। ऐसे रखने से दूध उसके पेट में जाएगा और नाक से बाहर नहीं निकलेगा। अगर उसका होठ भी कटा हुआ है तो स्तन उसके मुंह के उस तरफ डालें जिस तरफ होठ कटा हुआ ना हो। क्योंकि ये बच्चे पूरी ताकत से दूध नहीं खींच पाते, इसलिए माँ को दूध पिलाते समय अपने स्तन को दबा दबा कर दूध का प्रवाह बढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर माँ ने इसे बहुत ज्यादा या तेज तेज दबाया तो दूध ज्यादा बहेगा और बच्चा उसे अंदर नहीं ले पाएगा। उस हालत में थोड़ा धीरे हो जाइए। अगर शुरू में ये ठीक से ना हो पाए तो चिंता मत कीजिए। थोड़े ही दिनों में माँ और बच्चा एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएंगे। कटे हुए तालू वाले बच्चे दूध के साथ बहुत सी हवा पी जाते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद डकार दिलवाएं। उसके लिए बच्चे को कंधे से लगाकर हल्के हल्के उसकी पीठ पर नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करें। थोड़ी ही देर में आपको डकार लेने की आवाज आएगी। इसे आपको दूध पिलाते समय काफी बार दोहराना पड़ेगा। यदि किसी कारण माँ अपना दूध बच्चे को सीधा नहीं पिला सकती, तो वो अपना दूध हाथ से निकालकर किसी बर्तन से चम्मच द्वारा या फिर बोतल से भी बच्चे को पिला सकती है। कुछ जगह ऐसे बच्चों को दूध पिलाने के लिए खास बर्तन या खास बोतलें भी मिलती हैं। उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर खास बोतल ना भी मिले तो साधारण बोतल के निप्पल के सुराख को काटकर बड़ा करके काम लिया जा सकता है। लेकिन ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि इस्तेमाल में लाने वाला बर्तन या बोतल पूरी तरह से साफ और स्वच्छ है। इन्हें इस्तेमाल से पहले कम से कम 10 मिनट उबाल लें। ऐसा ना करने से बच्चा बीमार पड़ सकता है और उसके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। यदि किसी कारण से माँ अपना दूध बच्चे को पिला नहीं सकती, तो गाय का दूध या बाजार में मिलने वाले डिब्बे का दूध भी पिलाया जा सकता है। ये माँ के दूध की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई और रास्ता ना हो तो इनसे काम चलाया जा सकता है। अगर बच्चे को गाय का दूध दिया जा रहा है तो उसे किसी साफ बर्तन में पहले पूरी तरह उबाल लें और फिर ठंडा होने पर बच्चे को चम्मच या बोतल से पिलाएं। और अगर बच्चे को डिब्बे का दूध दिया जाना है तो दूध बनाने से पहले पानी को अच्छी तरह उबाल लें और उसे ठंडा कर लें। और कभी भी डिब्बे पर लिखी हुई मात्रा से कम दूध का पाउडर मत डालें। ज्यादा पानी और कम पाउडर डालने से बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिलेगी और वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ये एक बार फिर बताना बहुत जरूरी है कि जो भी बर्तन, चम्मच या बोतल इस्तेमाल करें वो पूरी तरह साफ और स्वच्छ हो। अगर बच्चे को किसी कारण आप सीधा अपना या बोतल से दूध न पिला सकें, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर की सलाह लेकर उसे नरम ठोस आहार देना शुरू कर दें। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का पोषण पूरा और ठीक हो रहा है?
इसका सबसे आसान और अच्छा तरीका है बच्चे को नियमित रूप से स्माइल ट्रेन के अस्पताल ले जाते रहना। लेकिन अगर वो मुमकिन ना हो, तो बच्चे के वजन का ध्यान रखना, उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना और समय-समय पर एक बच्चों के डॉक्टर की सलाह लेते रहना बेहद जरूरी है। जब कटे होठ और तालू के साथ पैदा हुआ बच्चा ऑपरेशन की सही उम्र पर पहुंच जाएगा, तो स्माइल ट्रेन के अस्पताल में डॉक्टर उसका पूरा मुआयना करेंगे और ऑपरेशन की तारीख तय करेंगे या फिर आपको आगे के लिए सलाह देंगे। कृपया उनकी सलाह को अच्छी तरह समझकर उसका पूरा पूरा पालन करें और चिंता बिल्कुल मत करें। बच्चे का पूरा इलाज शुरू से आखिर तक एकदम मुफ्त होगा। कोई आपसे 1 रुपया तक नहीं मांगेगा और ऑपरेशन के बाद आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और एक सामान्य बच्चे की तरह अपना बचपन खेलते कूदते बिताकर बड़ा होकर एक स्वस्थ और अच्छा नागरिक बनेगा। स्माइल ट्रेन दुनिया में ऐसे हजारों बच्चों का इलाज हर साल कराती है, लेकिन इसके लिए बच्चे की माँ का सहयोग बहुत जरूरी है। धैर्य रखिए, परेशान मत होइए। कटा होठ और तालू एक सामान्य विकृति है और पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन आपके सहयोग से। चिंता मत कीजिए, स्माइल ट्रेन है ना,